शहर के यातायात सुधार की दृष्टि से प्रमुख चौराहों पर सही बदलाव किए जा रहे हैं और इसकी समीक्षा के लिए शनिवार को एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में जानकारी दी गई कि करीब 20 चौराहों पर काम प्रारंभ हो गया है। कुछ चौराहों पर फ्लाईओवर और ग्रेड सेपरेशन के लिए सर्वे करने के निर्देश नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण को दिए गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। वाहनों की बढ़ती संख्या और शहर के सकरे होते रास्तों के कारण शहर के अधिकतर हिस्से में यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है। यातायात को सुगम बनाने के लिए यातायात विभाग ने कई बदलाव किए थे, जहां छोटी मोटी इंजीनियरिंग में बदलाव से यातायात को बेहतर बनाया जा सकता है। इसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह पिछले कई दिनों से चौराहों का निरीक्षण भी कर रहे थे। उन्होंने निगम और यातायात विभाग को बदलाव के निर्देश भी दिए थे। इन निर्देशों पर कितना अमल हुआ इसकी समीक्षा करने के लिए शनिवार को एक बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रत्येक चौराहे पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी अधिकारियों ने दी। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अति व्यस्ततम चौराहों पर ग्रेड सेपरेशन या फ्लाईओवर निर्माण के सर्वे के भी निर्देश दिए। देखिए, ट्रैफिक को लेके जो 2-3 विजिट्स हमारी विगत 1-2 महीनों में हुई हैं, ख़ास तौर पर जो अलग अलग चौराहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या ज़्यादा रहती है, वहाँ पर कुछ रोटरी से संबंधित काम करने थे, कुछ डिवाइडर से संबंधित काम करने थे, कुछ लेफ्ट टर्न से संबंधित काम करने थे। कई जगहों पर टेम्परेरी हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वो भी लगाने थे। तो उन सभी की समीक्षा हुई है। लगभग सभी चौराहे जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, 15 से 18 चौराहे, उन सभी में काम नगर निगम के द्वारा प्रारंभ हो गया है। अगर हम लोग इंडस्ट्री हाउस की बात करें तो वहाँ पर एक तरफ का लेफ्ट टर्न लगभग बन के तैयार है। महिदपुर वाला की तरफ जो है लेफ्ट टर्न, उस पर भी बहुत जल्दी काम चालू होने वाला है। जो बिचौली वाला हमारा रोटरी है, जिसको हम लोग कम करके और दूसरी तरफ से ट्रैफिक निकालने की बात कर रहे हैं, उस पर भी काम प्रारंभ हो गया है। पिपलिहाना का जो लेफ्ट टर्न है, उसके लिए जो एमपीवी की तरफ से शटडाउन लेके कार्रवाई होनी है, वो उसकी कार्रवाई जो है वो कर दी गई है, प्रारंभ कर दी गई है। कलेक्टर के मुताबिक लेफ्ट टर्न, रोटरी और सिग्नल सहित ट्रैफिक इंजीनियरिंग के मुताबिक जो बदलाव किए जा रहे हैं, उसका असर कुछ समय में दिखने लगेगा। इसके अलावा अन्य जगहों पर जहां पर भी हम लोगों ने देखा था, पाटनीपुरा की रोटरी हटाने की बात हो रही है। विजयनगर पे जो एक टेम्परेरी हम लोगों को प्रीकास्ट वाले वो रखने थे, डिवाइडर रखने थे, वो भी काम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो लगभग सभी जगह पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी ही इन सभी चौराहों पर जो ट्रैफिक से संबंधित समस्या थी, उसका कुछ प्रतिशत में निदान होता अवश्य दिखेगा। इसके साथ साथ ये सारे काम जल्दी पूर्ण हो जाएं, ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे और अन्य जो चौराहों के काम बचे हुए हैं उन पे भी हम लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ जो 2-3 नई चीज़ें हैं, एक तो जैसे गीता भवन चौराहा है, वहाँ पर ख़ास तौर पर जो रेजिडेंसी की तरफ से, नेहरू स्टेडियम की तरफ से जो रोड आती है, उसका एक ऑल्टरनेट है कि उसके पीछे की तरफ से गली से ट्रैफिक को निकाला जा सकता है। उस पर हम लोग काम शुरू करेंगे। इसी तरह से जो 140 के आगे बिचौली जो बाईपास है, उस पर निकलने के लिए एक श्रीमाया के पास से एक टर्न बनाकर एक नई रोड जो है छोटी विकसित करी जाएगी, उस पर हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे भीड़ भाड़ वाले चौराहे हैं, उन सभी पे फ्लाईओवर्स का काम या फिर ग्रेड सेपरेटर का काम या फिर एलिवेटेड कॉरिडोर का काम हम लोग आगे करने वाले हैं। इसके लिए सर्वे करके आइडेंटिफिकेशन का काम करने हेतु नगर निगम और आईडीए को बोला गया है, जिस पे बहुत जल्दी प्लान तैयार करके हम लोग जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर उसको फाइनल करेंगे। इसके साथ साथ जो नायता मुंडला जो बस स्टैंड है, उसको हम लोग 1 सितंबर से चालू करेंगे। बीच में उसको चालू करने की कोशिश हुई थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के स्टे की वजह से थोड़ा उसमें डिले हुआ था। और इसके साथ साथ वहाँ पे कुछ घर भी, हमको 10-12 घर भी हटाने हैं, जिनको शिफ्टिंग करनी है। हम लोगों ने उनको फ्लैट्स ऑलरेडी आवंटित कर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से। तो ये काम हम लोग करके 1 सितंबर से उसको चालू करेंगे। और बॉम्बे की तरफ जाने वाली जितने भी लंबी दूरी वाली बसेज हैं, लंबी दूरी वाली बसेज का अर्थ ये है कि मध्य प्रदेश से बाहर जितनी भी बसेज हमारी जाती हैं, वो सारी बसेज 1 सितंबर से वहीं से संचालित होंगी। चाहे वो AICTSL की बसेज हों, चाहे वो दूसरे ऑपरेटर्स की बसेज हों, उनको 1 तारीख से ISBT नायता मुंडला से चालू किया जाएगा। उससे पहले वहाँ पर जो सिटी बसेज के रूट्स हैं या फिर उनको ई-रिक्शा आदि व्यवस्था से जोड़ा जाना है, उस पर हम लोग काम करेंगे, जिससे कि 1 सितंबर से जब ये चालू हो तो जो पैसेंजर्स हैं उनको किसी भी तरीके की असुविधा नहीं।
बैठक में यातायात विभाग के अलावा नगर निगम इंदौर, विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय परिवहन विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।